आज हम मनों को परमेश्वर जांचते हैं उपदेश शीर्षक के साथ बाइबल के द्वारा परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करने जा रहे हैं। क्या यह नीति वचन अध्याय 17 में नहीं लिखा है? चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती है, परंतु मनों को यहोवा जांचता है। आइए हम पवित्र शास्त्र को खोलें और उस अध्याय को पढ़ें। नीति वचन अध्याय 17 आयत 3 यह कहता है, चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती है, परंतु किसे यहोवा जांचता है? मनों को यहोवा जांचता है। परमेश्वर के सभी वचनों में वे शिक्षाएं हैं जो हमारे मनों को जांचती है। कभी कभी परमेश्वर के वचनों में ऐसी शिक्षाएं होती है जो हमें आश्चर्यचकित करती है कि क्या हम वास्तव में उसका पालन कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन का पालन करने, उसे अभ्यास में लाने और कठिनाइयों पर जय पाने के लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता है, बहुत परिश्रम की आवश्यकता है और बहुत प्रयास की आवश्यकता है। इसलिए बाइबल कहती है, चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती है, परंतु मनों को यहोवा जांचता है। एक दृश्य है जहां परमेश्वर हमें दिखाते हैं कि कैसे वह हमारे मनों को जांचते और निर्मल करते हैं। इस दृश्य को जंगल में 40 वर्ष कहा जाता है। इजरायलियों ने जंगल में जो 40 वर्षों की अवधि बिताई, वह हमारे विश्वास के जंगल के जीवन के लिए एक छाया और उदाहरण थी। तब परमेश्वर ने उन्हें 40 वर्ष जंगल में क्यों बिताने दिए? परमेश्वर क्या जांचना और निर्मल करना चाहते थे? परमेश्वर हर पल उनके मनों को जांचना और निर्मल करना चाहते थे। जब भी परमेश्वर ने उनके मनों को निर्मल किया, तब परमेश्वर ने उन्हें किस वातावरण में रखा? कुछ लोग अपने कमजोर शरीर को मजबूत बनाने के लिए बेहद कठिन प्रशिक्षण से गुजरते हैं। प्रशिक्षण के दौरान हमेशा सताव और सख्त होता है। प्रशिक्षण उस तरह से होना चाहिए क्योंकि वे अन्य लोगों के समान जीवन जीते हुए वह हासिल नहीं कर सकते जो वे चाहते हैं। आमतौर पर लोग भारी वजन नहीं उठाते, लेकिन जो लोग अपनी मांसपेशियों और ताकत का निर्माण करने की कोशिश करते हैं, वे जानबूझकर भारी चीजें उठाते हैं या वे हर दिन भारी चीजें लेकर उठते और बैठते हैं। इस प्रकार के लोग अन्य लोगों की तुलना में मजबूत होने के लिए व्यायाम करने की आदत बनाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा कि वह हमारे मनों को जांचने और निर्मल करने के लिए हमें क्या देंगे? प्रेरितों की पुस्तक में लिखे अभिलेखों के अनुसार स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें क्या उठाना होगा? हमें बड़े क्लेश उठाना होगा। सभी लोगों, यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो क्या हमारे लिए एक आसान मार्ग नहीं खुल जाना चाहिए? यीशु ने क्या कहा कि उनके पीछे चलने के लिए हमें क्या लेना चाहिए? उन्होंने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर के मार्ग का पालन करना चाहते हैं तो हमें अपना क्रूस उठाना चाहिए। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हमें कष्टों के मार्ग पर और दुख के मार्ग पर चलना है? तब परमेश्वर हमें कष्ट क्यों देते हैं? कुछ लोग सोच सकते हैं कि हमें बहुत पैसे कमाने चाहिए, हमें स्कूल में अच्छे अंक प्राप्त होने चाहिए और हमारे परिवार समृद्ध होने चाहिए क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। भले ही हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, कभी कभी हमें कठिनाइयों, कष्टों और अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। भले ही हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन ये बातें क्यों हो रही है? इसके पीछे एक कारण है। बाइबल कहती है, चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती है, परंतु मनों को यहोवा जांचता है। यदि हमें केवल अच्छी परिस्थितियां दी जाए तो क्या हमें कभी भी निर्मल होने के अवसर मिल सकते हैं? परमेश्वर हमें कठिन परिस्थितियों में डालकर हमारे मनों को जांचते हैं और निर्मल करते और देखते हैं कि हम उन कठिन परिस्थितियों पर कैसे विजय पाते हैं। इसके अलावा परमेश्वर उन परिस्थितियों के द्वारा स्वर्गीय संतानों का चयन करते हैं। भले ही दाऊद के पिता के 8 पुत्र थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा, पहला पुत्र एलीआब वह नहीं है जिसे मैंने चुना है,
दूसरा पुत्र भी नहीं, तीसरा पुत्र भी नहीं। जब शमूएल राजा शाऊल के स्थान पर दूसरे राजा को चुनने गया तो उसने देखा कि येशे के पुत्र सुसंस्कृत, सुंदर और बलवान पुरुष थे। हालांकि परमेश्वर ने उन सभी को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया, यह नहीं, वह भी नहीं। तब शमूएल दाऊद के पिता येशे से पूछा, क्या तेरे और कोई पुत्र है? येशे ने उत्तर दिया, खैर मेरा एक और पुत्र है, परंतु वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने कहा, उसे बुलवा भेज। इसलिए दाऊद को घर लाया गया। जब शमूएल ने दाऊद को देखा तो वह एक छोटा लड़का था जो अच्छी तरह से निर्मित और अच्छे दिखने वाले उसके बड़े भाइयों के विपरीत था, और उसके चेहरे पर अभी भी बच्चे के बाल थे। जब शमूएल ने येशे के सबसे बड़े पुत्र को देखा तो उसने सोचा, यह वही होना चाहिए जिसे परमेश्वर ने चुना है। हालांकि परमेश्वर ने कहा, यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। बाहरी रूप और हृदय कभी कभी एक हो सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। इस कारण से परमेश्वर ने दाऊद को चुना और शमूएल से कहा कि वह उसका अभिषेक करे, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद के मन को देखा और उसके विश्वास को सबसे बड़ा विश्वास माना। यह आपके लिए और मेरे लिए भी लागू होता है। हमें इसके बारे में सोचना चाहिए और स्वयं से पूछना चाहिए, हमारा बाहरी रूप चाहे जैसा भी हो, क्या हमारा मन दाऊद के समान परमेश्वर को भाता है? क्या हम दाऊद के समान खड़े हैं जो योग्य गिना गया था? 1913 में पोलियाना नामक एक उपन्यास अमेरिका में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में पोलियाना नाम की एक छोटी लड़की थी। इस छोटी लड़की ने अपना जीवन एक खेल खेलकर जिया था, जिसे खुशी का खेल कहा गया था, जिसमें हर स्थिति में खुश होने के लिए कुछ न कुछ खोजना शामिल था, चाहे स्थिति कितनी भी निराशाजनक क्यों न हो। उपन्यास की लड़की पोलियाना सकारात्मकता का सर्वनाम है। उदाहरण के लिए उपन्यास में उसे अपनी कठिन परिस्थितियों के कारण एक अटारी में रहना पड़ा। वह शिकायत कर सकती थी और कुड़कुड़ाते हुए कह सकती थी, मैं कितनी गरीब लड़की हूं। अन्य लोगों के पास एक बड़ा बैठक कक्ष है और एक बड़े बिस्तर के साथ एक कमरा है, लेकिन मुझे इस दरिद्र अटारी में रहना है जिसमें पर्दे भी नहीं है। लेकिन पोलियाना ने हमेशा कुछ ऐसी चीजें खोजने की कोशिश की जिससे वह हर एक स्थिति में खुश हो सके। किसी भी परिस्थिति की परवाह किए बिना वह खुश होने का एक कारण खोज निकालती थी। इसलिए उसने खुशी का खेल के द्वारा उस स्थिति में भी खुश होने का कारण यह सोचकर खोजा, मुझे खुशी है कि मैं जितना चाहूं आकाश को देख सकती हूं, क्योंकि मैं इस बिना पर्दे की अटारी में रहती हूं। एक दिन वह देर से घर आई, इस वजह से उसे रात के खाने में देर हो गई। रात का खाना पहले ही खत्म हो चुका था और उसके पास खाने के लिए केवल ब्रेड का एक टुकड़ा था। उसने थोड़े से खाने के बारे में यह कहकर शिकायत नहीं की, अन्य लोग मांस और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं, लेकिन मेरे पास केवल ब्रेड का एक टुकड़ा है। इसके बजाय उसने कहा, मुझे सच में ब्रेड पसंद है। पोलियाना के सकारात्मक चरित्र के कारण वह जिस किसी से भी मिलती थी वह उसका दीवाना हो जाता था। जैसे जैसे खुशी का खेल लगातार आगे बढ़ा, उसके गांव की मनोदशा जो कभी उदास था खुशनुमा हो गई। पोलियाना की तरह गांव के सभी लोगों ने ऐसे कारण खोजने की कोशिश की जिससे वे खुश हो सके। तो पूरे गांव के लोग खुशी और आनंद से भर गए और कोई शिकायत या कुड़कुड़ाने वाला नहीं था। जिसने भी खुशी के खेल में भाग लिया, चाहे वे छोटे बच्चे हो या वयस्क, अपने जीवन में खुश रहने के लिए एक कारण को खोजा। हमारे साथ भी ऐसा ही है। भले ही कुछ सदस्य कह सकते हैं, मेरे पति ने अपनी नौकरी खो दी और महामारी के कारण मेरा परिवार टूट गया, लेकिन उस स्थिति में हमें यह कहने के बजाय हमारे मनों को निर्मल करने वाले परमेश्वर की इच्छा को खोजना चाहिए। हमें यह कहना चाहिए, मैं परमेश्वर के प्रति बहुत आभारी हूं
कि मुझे सच्चे पिता और माता परमेश्वर से मिलने की अनुमति दी। हमें परमेश्वर की इच्छा को खोजने की जरूरत है, जो हमें आशीष देना चाहते हैं और अंत में हमें खुशी देना चाहते हैं। हमें सोचना चाहिए, पहले मेरे पति काम में इतने व्यस्त थे कि उनके पास बाइबल के एक भी वचन का अध्ययन करने का समय नहीं था, लेकिन अब जब वह घर पर रहते हैं तो उनके पास बाइबल का अध्ययन करने और परमेश्वर के निकट रहने के लिए अधिक समय है। मैं इससे बहुत खुश हूं। हमें सभी सियोन में खुशी का खेल खेलना चाहिए ताकि हम हर चीज में हमेशा खुशी और आनंद खोज सके। इसलिए पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 क्या कहता है? यह कहता है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। हमें अन्य लोगों के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए और यह सोचकर खुद को उदास महसूस नहीं कराना चाहिए कि उस सदस्य के पास कोई समस्या नहीं है लेकिन मेरे पास बहुत सारी समस्याएं हैं। इसके बजाय आओ हम पोलियाना की तरह बने, जिसने कहा, मुझे इस अटारी से प्रेम है जिसमें पर्दे नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैं अपनी आंखें खोलती हूं मैं आकाश देख सकती हूं। और जब उसके पास खाने के लिए केवल ब्रेड था तब उसने कहा, मुझे सच में ब्रेड पसंद है। सभी लोगों, हमें सियोन में खुशी का खेल अवश्य खेलना चाहिए। भले ही कोई भाई या बहन कुछ ऐसा कह दे जिससे आपको असहज महसूस हो, लेकिन आपको अप्रिय महसूस करने के बजाय यह सोचना चाहिए, अब मुझे पता है कि मुझे कभी भी किसी से ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए क्योंकि इससे ऐसा महसूस होता है। आपको यह भी सोचना चाहिए, यह भी न जानते हुए कि यह कैसा लगता है, मैं अपने आसपास के लोगों से ऐसा कुछ कह सकता हूं या बिना यह जाने कि यह कैसा दिखता है मैं उस तरह का चेहरा बना सकता हूं। हमें हर स्थिति पर हमेशा ऐसे ही विचार करते रहना चाहिए। बाइबल कहती है, चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती है, परंतु किससे यहोवा जांचता है? परमेश्वर हमें कई अलग अलग स्थितियों में रखते हैं। वह हमें हर स्थिति में रखकर क्या जांचते हैं? परमेश्वर ने जंगल में इजरायलियों के 40 वर्ष के लंबे जीवन के दौरान उनके मनों को जांचा। कभी कभी परमेश्वर ने शत्रुओं को बहुत शक्तिशाली दिखने दिया और उनके हथियार या उनके शहरों की स्थिति इजरायलियों की तुलना में, जो केवल जंगल में चल रहे थे, बेहतर दिखने दी। उन्हें ऐसे दुश्मनों से लड़ना पड़ा जो सब के सब बड़े डील डोल की तरह दिखते थे, जबकि वे अपनी दृष्टि में टिड्डे की तरह दिखते थे। हालांकि अंतिम परिणाम क्या था? अंत में परमेश्वर ने इजरायलियों को विजय प्रदान की, है ना? उन्हें लगातार याद दिलाया गया था, परमेश्वर हमारे साथ है। जब तक परमेश्वर हमारे साथ है वे कुछ भी नहीं है। छाया उनके ऊपर से हट गई है, परंतु हमारे परमेश्वर हमारे साथ है ना? इसलिए वे हमारी रोटी ठहरेंगे। उसी तरह परमेश्वर हमेशा हमारे मनों को निर्मल करते हैं ताकि हम कठिनाइयों पर जय पा सके और विजय प्राप्त करना जारी रख सके। अंत में परमेश्वर इन लोगों की अगुवाई अनंत स्वर्ग के राज्य में करते हैं। आइए हम आज परमेश्वर के वचनों के द्वारा एक बार फिर इसे समझे। आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 8 पर जाए। अध्याय 8 आयत 1, जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं उन सबों पर चलने की चौकसी करना। परमेश्वर का कोई भी वचन जिसका पालन करने की वह हमें आज्ञा देते हैं आसान नहीं है। कभी कभी परमेश्वर हमें कुछ ऐसा करने की आज्ञा देते हैं जिसे हम पसंद नहीं करते या हमें उसे करने का मन नहीं होता है। कभी कभी परमेश्वर हमें उस मार्ग पर चलने की आज्ञा देते हैं जिस पर हम चलना नहीं चाहते। चूंकि हमें जो पालन करने के लिए कहा गया है वो परमेश्वर की आज्ञा है, तो हमारे अंदर एक आंतरिक संघर्ष हो सकता है। हम सोच सकते हैं, आज शनिवार है, संसार में अन्य लोग आराम कर रहे हैं क्योंकि यह सप्ताहांत है, क्या मुझे चर्च जाना चाहिए या नहीं? परमेश्वर हमारे मनों को जांचते हैं। हमें यह सोचकर आज्ञा का पालन करना चाहिए, पिता और माता इस पृथ्वी पर हम पापियों को बचाने के लिए आए जिन्होंने स्वर्ग में पाप किया था। इस कारण से मुझे जाकर इस सबत के दिन पर खुशी से आराधना करनी चाहिए। पूरे मन से आराधना करने पर मुझे आशीष प्राप्त होगी। यह जानने के लिए कि हम खुशी मन से आराधना करने आते हैं या नहीं, परमेश्वर हमारे मनों को देखते और जांचते हैं। जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ।
और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसीलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और क्या करे, तेरी परीक्षा करके। परमेश्वर हमारे मनों को जांच कर क्या कर रहे हैं? परमेश्वर हमारे मनों को निर्मल कर रहे हैं। परमेश्वर ने 40 वर्ष तक स्वर्ग से मन्ना बरसाया। फिर उस शक्ति के साथ जब इजरायलियों के पास पीने के लिए पानी नहीं था, तब क्या परमेश्वर बारिश नहीं होने दे सकते थे? हालांकि परमेश्वर ने इजरायलियों का जंगल में नेतृत्व किया जहां पानी की एक बूंद भी नहीं थी, और जब उन्होंने पानी न होने की शिकायत की तो पानी के लिए मूसा को एक चट्टान पर मारने दिया। क्या वह उनके कुड़कुड़ाने से पहले उन्हें पानी नहीं दे सकते थे? जब भी मैं देखता हूं कि इजरायलियों के 40 वर्षों तक जंगल में रहने के दौरान क्या हुआ था, तब मुझे आश्चर्य होता है। उनके शिकायत करने से पहले ही परमेश्वर उन्हें वह प्रदान कर सकते थे जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। तब उन्होंने शिकायत नहीं की होती। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? इसका कारण क्या था? चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती है। तब परमेश्वर हर परिस्थिति में क्या जांचते हैं? हमें सोचना चाहिए, क्या हमारे पास परमेश्वर नहीं है? क्या हमारे पास स्वर्ग का राज्य नहीं है? हर एक पल में हमारे विश्वास को परखने में परमेश्वर की गहरी इच्छा अंत में हमें स्वर्ग के महिमामय राज्य में अनंत जीवन और आशीष देना है। परमेश्वर ने इजरायलियों को नम्र किया और उन्हें ए नगर में पराजित होने दिया। इसका कारण निश्चित रूप से ऐसा नहीं था कि उनके पास कोई शक्ति नहीं थी। जब हमारे पास परमेश्वर के प्रति सही मानसिकता होती है तो हम भीतर आते समय धन्य हो सकते हैं और बाहर जाते समय धन्य हो सकते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए यह मार्ग खोल दिया है। आइए हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 8 के द्वारा इसे एक बार फिर अपने हृदय पर अंकित करें। आइए हम फिर से आयत 2 देखें। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग से इसीलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। परमेश्वर का वचन संपूर्ण है। यदि हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं तो हम धन्य हो सकते हैं। यदि हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं तो स्वर्ग के राज्य का वह मार्ग जिसे हम पहले नहीं जानते थे हमारे लिए खुल जाएगा। हालांकि जब लोगों को परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने के लिए कहा जाता है तो बहुत से लोग कहते हैं हम परमेश्वर के सभी वचनों का पालन कैसे कर सकते हैं। बहुत से लोग आसानी से यह बहाना बताते हैं। आइए हम आयत 4 के साथ जारी रखें। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और न तेरे पांव फूले। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना। हमें किसी भी स्थिति में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिसे तूने 100 वर्ष की आयु में जन्म दिया बलिदान कर, तब अब्राहम के पास किस प्रकार का मन था? वह सोच सकता था यदि मैं उसे हमेशा के लिए रख नहीं सकता हूं तो परमेश्वर ने पहले मुझे इसहाक को क्यों दिया? 100 वर्ष का होने पर उन्होंने मुझे एक पुत्र क्यों दिया और अब वह उसे मुझसे लेना चाहते हैं? यह ठीक नहीं है। वह मेरा एकलौता बेटा है। वह इस तरह से शिकायत कर सकता था। उसके मन में अच्छे विचार और बुरे विचारों के बीच लड़ाई हुई होगी। लेकिन अब्राहम का विश्वास बहुत दृढ़ और स्थिर था। उसे परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर पूरी तरह से विश्वास था कि वह उसके पुत्र के द्वारा उसके वंशजों को आकाश में तारों के समान असंख्य बनाएंगे। इस कारण भले ही इसहाक के बिना कोई वंशज न होने पर भी उसका मन बिल्कुल भी नहीं डगमगाया। उसने सोचा यदि मैं इसहाक को बलि चढ़ाने की परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता हूं तो परमेश्वर निश्चित रूप से मुझे अनगिनत वंश देंगे, भले ही उन्हें मेरे बेटे को जिला उठाकर उसे मरे हुए में से वापस लाना पड़े। चूंकि अब्राहम के पास परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर
इतना संपूर्ण विश्वास था, इसलिए परमेश्वर ने उसे एक बहुमूल्य शीर्षक विश्वास का पूर्वज भी दिया। परमेश्वर ने यह कहकर भी उसे आशीष दी, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। जब हम उन पथों पर एक नजर डालते हैं जिन पर विश्वास के पूर्वज एक एक करके चले थे, तो हम सच में महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर ही वह है जो इन पथों के द्वारा हमारे मनों को जांचते और निर्मल करते हैं। 40 वर्ष तक जंगल में इजरायलियों के मनों को जांचने और निर्मल करने के बाद परमेश्वर ने अंत में उनकी अगुवाई कहाँ की? परमेश्वर ने कनान देश में उनका नेतृत्व किया। उसी तरह विश्वास के जंगल में हमारे मनों को लगातार जांचने और निर्मल करने के बाद परमेश्वर हमें कहां ले जाना चाहते हैं? क्या वह हमें अनंत स्वर्ग के राज्य में नहीं ले जाना चाहते? सभी लोगों, क्या आप स्वर्ग में नहीं जाना चाहते? आप वहां जाना चाहते हैं, और मैं भी। स्वर्ग का राज्य एक ऐसी जगह है जहां हमें और सारी मानव जाति को अवश्य जाना चाहिए। परमेश्वर ने हमें अपनी आज्ञाएं दी है ताकि हम स्वर्ग में जी सके। हम सोच सकते हैं कि यह बेहतर होता कि परमेश्वर ने हमें कोई आज्ञा नहीं दी होती, और भले ही हम कुछ भी करते हुए जिए, हम सभी को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने दिया होता, क्योंकि हम उनकी संतान हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक स्थिति और हर पल में हस्तक्षेप करते हैं। वह हमारे सिर के बाल भी गिनते हैं। हमें विभिन्न परिस्थितियों में रखकर परमेश्वर हमारे मनों को जांचना जारी रखते हैं और हमारे मनों को देखते हैं। इसलिए भले ही हम लाखों अलग अलग स्थितियों का अनुभव करें, हमें पोलियाना की तरह खुशी की बात को खोजना चाहिए। कभी कभी परमेश्वर हमें कठिन परिस्थितियां देते हैं, कभी कभी परमेश्वर हमें भूखे रहने देते हैं, और कभी कभी परमेश्वर हमें प्यासे रहने देते हैं। उन परिस्थितियों में भी हमें वह खोजना चाहिए जिनसे हम खुश हो सकते हैं। इजरायलियों को यह सोचना चाहिए था, कम से कम हमें कोड़े नहीं मारे जा रहे हैं, सताया नहीं जा रहा है, मालिकों के चिल्लाने का सामना नहीं करना पड़ रहा है, या हम कड़ी मेहनत करने का दुख नहीं उठा रहे हैं। परमेश्वर हमें और अधिक अनुकूल परिस्थितियों में लाए हैं। यदि पोलियाना जंगल में होती तो छोटी लड़की होने के बावजूद वह कुछ उस तरह कहती, हमारा सियोन ऐसा ही होना चाहिए। आइए हम पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 आयत 12 पढ़े। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो, और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। हमें और क्या करना चाहिए? आपस में मेल मिलाप से रहो। ये परमेश्वर के वचन है। परमेश्वर हमें मेल मिलाप से रहने के लिए कहते हैं। हालांकि हमें निश्चित रूप से कुछ ऐसे वातावरण या लोगों का सामना करना पड़ेगा जिससे आपस में मेल मिलाप से रहना मुश्किल होगा। यदि हमारे लिए आपस में मेल मिलाप से रहना आसान होता तो परमेश्वर को हमें ऐसा करने के लिए कहने की आवश्यकता नहीं होती। आइए हम आयत 14 के साथ जारी रखें। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। हमें कैसा रहना है? सदा आनंदित रहो। हमें सियोन में खुशी का खेल खेलने में सक्षम होना चाहिए। जब परमेश्वर हमें सदा आनंदित रहने के लिए कहते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें हर स्थिति में खुशी खोजने की आवश्यकता है, चाहे वह अच्छी स्थिति हो, कठिन स्थिति हो या दुखद स्थिति हो। जब एक व्यक्ति खुशी का खेल खेलने पर ध्यान केंद्रित करता है, तो उसका परिवेश बदल जाएगा और फिर पूरा देश बदल जाएगा। आखिरकार पूरी दुनिया बदल जाएगी। हर बात में का अर्थ है कि हमें किसी भी स्थिति में धन्यवाद देना चाहिए, भले ही हमें ऐसे वातावरण या स्थिति में रखा जाए जहां धन्यवाद देने के लिए कुछ खोजना मुश्किल लगता है। यह किसकी इच्छा है? आइए हम आयत 18 के साथ जारी रखें। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को न बुझाओ, भविष्यवाणी को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो।
कुछ लोग शायद कह सकते हैं दुनिया में कोई भी उस तरह से नहीं जीता तो हम मूर्खों की तरह क्यों जिए। हम मूर्खों की तरह नहीं जी रहे हैं, बल्कि वास्तव में हम प्रतिभाशाली व्यक्तियों की तरह जी रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्या हमने उस मार्ग को नहीं चुना है जहां हम भीतर आने पर और बाहर जाने पर धन्य हो सकते हैं और अंत में स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? दुष्ट लोगों को देखने पर आप इतने परेशान होते हैं कि आप सोच सकते हैं मैं चाहता हूं वे नष्ट हो जाए, लेकिन दुष्टों के बारे में यीशु ने कहा उन्हें क्षमा करो, क्योंकि वे नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यहां तक कि जब स्तिफनुस पर पथराव करके मार डाला जा रहा था, तब भी वह यह कह सका यह पाप उन पर मत लगा। वह आभार महसूस कर रहा था क्योंकि स्वर्ग जहां वह जा रहा था ठीक उसके सामने था। दुष्ट उस तरह से जीने के बाद नरक में जाएंगे, लेकिन हम जैसे जी रहे हैं वैसे ही जीने के बाद स्वर्ग जा रहे हैं। इसलिए क्या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास बहुत कुछ है, उस व्यक्ति के लिए खेद महसूस नहीं होगा जिसके पास कुछ नहीं है? उन्हें लगता है कि उनके पास सब कुछ है, लेकिन असल में उनके पास कुछ भी नहीं है। क्या हमारे पास उनकी तुलना में बहुत अधिक नहीं है? इसलिए परमेश्वर कहते हैं सदा आनंदित रहो, यह मेरी इच्छा है, यह हमारे स्वर्गीय पिता की इच्छा है। यह देखने के लिए कि हमारे पास सभी परिस्थितियों में धन्यवाद देने का मन है या नहीं। कभी कभी परमेश्वर हमारे आसपास अप्रत्याशित और अप्रिय चीजें होने देते हैं। भले ही अन्य लोग खुशी से जीते हुए दिखते हैं क्योंकि उनके पास यह और वह है, लेकिन आत्मिक दृष्टिकोण से वास्तव में वे सभी दयनीय लोग हैं। इसके विपरीत परमेश्वर हमारी आंखें खोलते हैं ताकि हम आत्मिक मामलों को देख सके। परमेश्वर हमें उन्हें सुनने और समझने देते हैं। परमेश्वर हमें हर सबत के दिन स्वर्गीय आशीषों को संग्रहित करने में समय बिताने की भी अनुमति देते हैं, लेकिन वे अपना पूरा जीवन नष्ट होने वाली चीजों के लिए बिता रहे हैं। वे कितने दयनीय हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं सदा आनंदित रहो, मैं अभी तुम्हारे मनों को जांच रहा और निर्मल कर रहा हूं। परमेश्वर यह भी कहते हैं हर बात में धन्यवाद करो। जब भी आप कठिन समय में हो तब प्रार्थना करो। आइए हम हर समय संवाद करें। यह तुम्हारे लिए परमेश्वर की इच्छा है। हम सच में धन्य हैं कि परमेश्वर हमारे माता पिता है। हमारे पिता और माता वास्तव में क्षमाशील, उदार और सहनशील है। इस समय भी परमेश्वर यहां हमारे साथ हमारे पिता और हमारी माता के रूप में है। भले ही हम स्वर्ग के पापी हैं, लेकिन पिता और माता ने हमारे प्रति कोई नफरत नहीं रखी। इसके बजाय उन्होंने अपने स्वर्गीय सिंहासन को पीछे छोड़ दिया और अपने महिमामय पवित्र शरीर को मांस के तंबू में छिपाते हुए इस पृथ्वी पर निचले मानव रूप में आए। पिता ने अपना बहुमूल्य लहू भी क्रूस पर बहाया और माता इस समय भी सभी कष्टों को झेलते हुए और मनुष्य के समान जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से गुजरते हुए सभी कठिनाइयों का अनुभव कर रही है और सियोन की संतानों की देखभाल कर रही है। हम अक्सर अपने शारीरिक पिता और अपनी शारीरिक माताओं की देखभाल करने में लापरवाही करते हैं। उसी तरह हम अक्सर इस पृथ्वी पर अपने व्यस्त जीवन को जीते हुए अपने स्वर्गीय पिता और अपनी स्वर्गीय माता के बारे में नहीं सोचते हैं। आइए हम हमेशा पिता और माता का भय मानने के लिए विश्वास के साथ एक अनुग्रहपूर्ण मन रखें और कहे जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं वह मार्ग है जिस पर पिता और माता हमें ले जाना चाहते हैं। यह एक मार्ग है जो उन्होंने हमारे लिए प्रशस्त किया है। भले ही इसमें कभी कभी पहाड़ियां और गड्ढे भी होते हैं, इसलिए हम अंत तक ईमानदारी से इस मार्ग पर चलेंगे। परमेश्वर कहते हैं जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। इसलिए आइए हम अंत तक धीरज के साथ इस मार्ग का पालन करें। मैं एक बार फिर हमारे पिता और हमारी माता होने के लिए स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता को धन्यवाद, महिमा और स्तुति देना चाहता हूं, यह आशा करते हुए कि आपने बहुत अनुग्रह प्राप्त किया है। मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।